क्या आपके कभी ऐसे दिन आए हैं जब आपको ऐसा लगे कि आप दुनिया जीत सकते हैं? जैसे कि आपके अंदर जोश और शक्ति का एक उग्र गोला उमड़ रहा है। वह क्रियाशील मणिपुर चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा मणिपुर चक्र में सक्रिय है तो आप कर्मयोगी होंगे। आप दुनिया में हर तरह का काम करने को तैयार रहेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें भीड़ से अलग करती है वह है हमारा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और इच्छा शक्ति। इन बातों के कारण ही हर व्यक्ति व्यवहार और चरित्र में भिन्न होता है। ये सभी शक्तियां हमारे सूक्ष्म शरीर से आती हैं और हमारे सूक्ष्म शरीर में आंतरिक शक्तियों का स्रोत मणिपुर चक्र है। इसे एक कहानी के माध्यम से जानें। एक राजा था जो पौधों से संवाद करता था। उन्होंने पेड़, फूल और गुलाब लगाए। जब वे बड़े हो गए तो राजा के निजी और विदेशी शाही उद्यान के लिए सबसे अच्छे पौधों को चुना गया। इसलिए प्रत्येक पौधा राजा को प्रसन्न करना चाहता था ताकि वे उसके विशेष संग्रह का हिस्सा बन सकें। राजा ने पौधों का निरीक्षण करने के लिए बगीचे का दौरा किया। सुंदर और खिले हुए पौधों के बजाय उसने मुरझाते और मरते हुए पेड़, झाड़ियां और फूल देखे। उन्होंने पूछा कि प्रत्येक पौधे का क्या हुआ। गुलाब ने कहा कि वह दूसरे पौधों की तरह ऊंचा नहीं हो सकता था। चीड़ का पेड़ कम उत्साही था क्योंकि वह बेल की तरह अंगूर नहीं दे सकता था। और लता दुहक में मर रही थी क्योंकि वह गुलाब की तरह नहीं खिल सकती थी। तुलना हमारे साथ यही करती है। हम अपने अंदर सर्वश्रेष्ठ देखने में असफल हो जाते हैं और हमें शर्म आती है कि हमारे पास वह कुछ नहीं है जो दूसरों के पास है, बिना यह जाने कि दूसरे शायद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मणिपुर चक्र हमारे आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी होने और आंतरिक ज्ञान के स्थान से निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आपको अपना नाभि चक्र संतुलित क्यों करना चाहिए? जब मणिपुर चक्र स्वस्थ होता है तो आप अपनी अंतर्निहित शक्ति के साथ सहज होंगे और सशक्त बनेंगे। आपको यह एहसास होगा कि आप कौन हैं और यहां क्यों हैं। आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य, इच्छाएं और इरादे हों तो आप उन्हें हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बड़े इरादे का सम्मान करते हुए आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक छोटा कदम आपके मणिपुर चक्र को मजबूत करने में मदद करता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओंकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य की खोज के राही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। मणिपुर चक्र क्या है? मणि का अर्थ है चमकता हुआ रत्न और पुर का अर्थ है स्थान, इसलिए मणिपुर का शाब्दिक अर्थ है चमकते रत्न का स्थान। अग्नि मणिपुर चक्र का मुख्य तत्व है। यह तत्व आपकी आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करने और आपकी पाचन अग्नि को मजबूत करने के लिए है। मणिपुर चक्र का रंग सूर्य के समान चमकीला पीला है। मणिपुर चक्र आपके शरीर के नाभि क्षेत्र के आसपास आपके ऊपरी पेट और छाती की हड्डी के पास स्थित होता है। अपने स्थान के कारण यह पाचन तंत्र से भी जुड़ा होता है। मणिपुर चक्र को पीले रंग में 10 पंखुड़ियों वाले कमल के बीच में एक नीचे की ओर मुख वाले त्रिकोण द्वारा दर्शाया गया है। बीजाक्षर या बीज मंत्र रा। मणिपुर चक्र में असंतुलित होना। थोड़ा सा भी असंतुलन हमारी आंतरिक इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे लीवर और किडनी में समस्या, सांस लेने में कठिनाई, तंत्रिका दर्द, खराब पाचन, असंतोष और बेचैनी, गुस्सा, अनिच्छा। मणिपुर चक्र में रुकावट आपको लालची, गुस्सैल और अनिच्छुक बनाती है।
इसके अलावा आप बेकार महसूस करेंगे और आपकी सभी इच्छाएं अप्राप्य लगेंगी। इससे हम क्रोधित और असभ्य हो जाते हैं। संतुलित मणिपुर चक्र। व्यक्ति आत्मविश्वासी और दृढ़निश्चयी बन जाता है। हम आत्मनियंत्रित और आत्मानुशासित बनते हैं। आंतरिक सशक्तिकरण, शांत मन, आत्मसम्मान, पाचन। अपने मणिपुर चक्र को कैसे संतुलित करें? इसे संतुलित करने के लिए अपने दैनिक जीवन में कुछ अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। शारीरिक गतिविधियां। एक, अपने आप को कुछ समय दें। अपनी व्यस्त जिंदगी में हम अक्सर खुद को समय देना भूल जाते हैं। नतीजतन यह आदत आपको खुद का विश्लेषण नहीं करने देती। अपने आप को कुछ समय दें। अपने कार्यों और उनके परिणामों को समझने का प्रयास करें। इसके अलावा अपने मन को अपने भीतर की ओर गहरा करने का प्रयास करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं। 2, व्यवहार परिवर्तन। आपका रूखा व्यवहार आपको दूसरों से खुलकर बात नहीं करने देता। प्यार और दयालुता के साथ खुद को दूसरों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से दूसरों के साथ खुलकर बात करें और कुछ नए अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करें। अपने क्षेत्र से बाहर निकलने और कुछ नया करने की कोशिश करने से आपको खुलने और मणिपुर चक्र में संतुलन लाने में मदद मिल सकती है। 3, कुछ धूप लें। अग्नि तत्व मणिपुर चक्र का मूल तत्व है, इसलिए सूर्य का इस पर बहुत लाभकारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए धूप वाले दिनों में बाहर निकलने और धूप सेंकने का प्रयास करें। यह आपको मणिपुर चक्र को संतुलित करने में मदद कर सकता है। यौगिक क्रियाएं। योगाभ्यास आपके मणिपुर चक्र को संतुलित करने में बहुत मददगार हो सकता है। योग आसन, सूर्य नमस्कार, परिपूर्ण नवासन, टिटिभासन, धनुरासन, योग मुद्रा। ध्यान। चक्रों को संतुलित करने में ध्यान बहुत सहायक है। जब आप चक्रों को संतुलित करने के लिए ध्यान करते हैं तो आपको अपनी जागरूकता उस चक्र के स्थान पर लाने की आवश्यकता होती है। इसी तरह यहां आपको अपनी जागरूकता मणिपुर चक्र के स्थान पर लाने की जरूरत है, जो नाभि के ठीक ऊपर है। मणिपुर चक्र की ऊर्जा चुनौतियों का सामना करने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति देता है। जीवन की परिस्थितियां आपको निर्भरता और शक्तिहीनता के भ्रम में डाल देती हैं। अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करें और अपनी अंतर्निहित शक्ति की खोज करें। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना न भूलें।